मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना, तीर्थ जाना, धाम जाना, परिक्रमा करना, भंडारे लगवाना, किसी की मदद करना, कथाओं में जाना? आखिर सबसे बड़ा धर्म क्या है? और यदि मंदिर जाना, पाठ पूजा करना धर्म है, तो मंदिर में जाते हैं तो हमारे तो सनातन में बहुत सारे देवी देवता हैं। अब किसी एक को पूजो और दूसरे को छोड़ दो तो कहीं दूसरा नाराज ना हो जाए, रूठ ना जाए। तो मन में ऐसा प्रश्न जागृत होता है कि किसी एक को मनाने जाओ तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाने जाओ तो तीसरा रूठ जाता है। तो क्या करें? भगवान को वेद अजन्मा कहता है। वेद कहता है परमात्मा तो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, कोई आकार नहीं। कोई उसे निराकार कहने लग जाता है, कोई उसे साकार कहने लग जाता है, तो कोई उसको सगुण साकार कहने लग जाता है। आखिर भगवान अजन्मा है, अजन्मा है। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमात्मा या परमात्मा की सत्ता को मानते ही नहीं। वो कहते हैं भगवान किसी फॉर्म में नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि उसका कोई आकार नहीं है। निराकार का यदि अर्थ निकाला जाए तो वो परमात्मा जो किसी एक आकृति में समा नहीं सकता, वही निराकार है। जो किसी आकार में समाहित हो जाए वो तो कोई साधारण व्यक्ति होगा, लेकिन कोई एक आकार में समा ना सके। मत्स्यावतार हुआ ना जब, तो मत्स्यावतार में मछली के रूप में, मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट होके आए। राजा सत्यव्रत तर्पण कर रहे थे, नदी में खड़े होके हाथ में परमात्मा आ गए और देखते ही देखते हाथ की अंजलि छोटी पड़ने लगी। बड़े पात्र में रखा, वो भी छोटा पड़ गया। तो ज्यों ज्यों पात्र बड़ा करते जाएं, त्यों त्यों परमात्मा अपने स्वरूप को बड़ा करते चले जाएं। अंत में सागर में ले जाकर के परमात्मा को स्थान दिया तो मानो सागर भी छोटा पड़ गया। इसका भाव स्पष्ट कर देता हूं। निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि उसका कोई आकार नहीं है। निराकार का अर्थ ये होता है जो किसी एक आकार में समाहित हो जाए, वो परमात्मा नहीं। जो अनेकों आकारों में आकर के हमें दर्शन दे, वो निराकार है। लेकिन फिर भी संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते। कुछ ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा नहीं मानते। कोई कहते हैं मंदिर नहीं जाएंगे, कोई कहते हैं हम तो यज्ञ करेंगे, हम हवन करेंगे, हम मंत्र बोलेंगे, लेकिन भगवान के श्री विग्रह का पूजन नहीं करेंगे। और कोई ऐसे हैं, हमारे लिए तो एक माटी का बना पुतला भी हमारे लिए साक्षात ईश्वर है। कोई ऐसा है। तो बंधुओं, आप किसी भी भाव से भजो। मैंने एक दिन कल ही आप सबको सुनाया था, भाव भिन्न हरि एक हैं, उपासना घाट अनेक, जी चाहे तहां पीजिए परसा पानी एक। आप किसी भी तरीके से परमात्मा को भजो। परमात्मा की कृपा ये नहीं देखती कि तू किस बहाने से, किस माध्यम से आया है। तू आया है ये बड़ी बात है, तू बैठा है यहां ये बड़ी बात है। लेकिन एक बात बताऊं, मानव की भक्ति जीवन में भगवान की निराकृति से ही आरंभ होती है। क्योंकि छोटा सा बालक जन्म लेते ही सब कुछ जान नहीं लेता, उसे भी धीरे धीरे अध्ययन करना पड़ता है और तब कहीं वो जान पाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति परमात्मा को नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है कि उनके लिए परमात्मा नहीं है, परमात्मा उनके लिए भी है। लेकिन आप जानने का प्रयास करो। जब ध्यान लगाने बैठोगे ना, तो ध्यान के लिए भी एक बिंदु की आवश्यकता होती है, एक ज्योति की आवश्यकता होती है। कुछ भी ना हो तो ध्यान भी नहीं लगता, तो एक आकृति की आवश्यकता होती है। तो धीरे 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 भक्त जब भक्ति करते हुए आया, जब वेद में निराकार परमात्मा को भजना आरंभ किया, तो वही परमात्मा निराकार से क्या होने लगा? साकार होने लगा। लेकिन जब धीरे धीरे परमात्मा साकार होने लगा, तो बोले साकार रूप में कैसे आया? बोले उसको जानवाने के लिए, उसको जानने के लिए परमात्मा ने हम सबके पास में गुरु रूप, साकार रूप भेज दिया। अब बोलो, निराकार से साकार हुआ क्या नहीं? यदि निराकार ही होता तो गुरु ना मिलता।
अब जब सदगुरु मिल जाएं तो वो परमात्मा के गुण बताते हैं कि परमात्मा का स्वभाव क्या है, परमात्मा चाहता क्या है, परमात्मा को भजा कैसे जाता है, उसका ध्यान कैसे लगाया जाता है, उसकी पूजा कैसे होती है, उसका भाव कैसे लाया जाता है, उसके प्रति प्रेम कैसे उमड़ता है। यही बात जब गुरु भगवान बताते हैं तो वही परमात्मा निराकार से साकार हो जाते हैं और साकार से सगुण हो जाते हैं और सगुण साकार परमात्मा का भाव हमारे चित्त में प्रकट हो जाता है। यही परमात्मा को जानने की विधि है। तो भगवान को जाना कैसे जाए, प्रश्न है। तो भगवान को जानने के लिए कहा कि इतने सारे ग्रंथ हैं, किसी के पास इतना समय नहीं कि वेदों को पढ़ ले और पढ़ भी ले तो समझ में आ जाए। तो बोले वेदों को पढ़ा कैसे जाए, परमात्मा को समझा कैसे जाए, इतना समय नहीं। तो कोई गागर में सागर भर देने वाला कोई ग्रंथ है तो हमें बताइए वो कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हुए हैं। कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो भी प्राणधारी है ये सब भगवान के अवतार हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और मेरा छठा प्रश्न है, यदि भागवत, यदि वैष्णव जन भगवान श्री कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं, तो भगवान जब यहां प्रकट होकर के आए और अपनी लीला को पूर्ण करके चले गए, तो उनके चले जाने के बाद इस धर्म की, इस विश्व की सुरक्षा कौन कर रहा है, धर्म को संभाल कौन रहा है, ये हमारे प्रश्न हैं। सूत जी महाराज ने कहा ये केवल हे ऋषियों आपके प्रश्न नहीं है, सब समाज के प्रश्न हैं। मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म बंधु मंदिर जाना भी है, भंडारा लगवाना भी है, अन्नदान करना भी है, किसी की मदद करना भी है, लेकिन पूर्ण धर्म ये नहीं है। ये सब धर्म एक वृक्ष है और अलग अलग धर्म के प्रति जो कार्य करते हैं वो उसकी तनाएं हैं, और सुंदर कार्य करते हैं तो वो उसके पुष्प हैं, और ज्यादा अच्छा काम करते हैं तो वो उसके फल हैं। और जब आपके व्यक्तित्व में धर्म आ जाता है तो आपके व्यक्तित्व से बंधुओं सुंदर सुगंधी आने लग जाती है, वही उस धर्म रूपी वृक्ष के पुष्प की सुगंधी है। और जब आपके व्यवहार में, आपकी वाणी से, आपके चरित्र से रस आने लगे तो वही धर्म रूपी वृक्ष पर लगा हुआ पका हुआ जो फल है उसकी जो मिठास है वो आपके स्वभाव में बोलने लग जाती है। इसलिए धर्म बंधुओं किसी एक चीज का नाम नहीं है, धर्म हमारे दिनचर्या है, धर्म हमारी रोज की प्रतिक्रिया है जो हम अपने व्यवहार के संग, अपने परिवार के संग, अपने समाज के संग करते हैं।